हेलो जी, नमस्ते। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। तो आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक होने वाला है कि जो एरीज है उनके लिए ये जुलाई मंथ कैसा रहने वाला है। तो इसमें हम जुलाई मंथ में मेरे जो एरीज है उनकी हेल्थ एनर्जी, करियर एनर्जी, फाइनेंस एनर्जी, पर्सनल रिलेशनशिप एनर्जी सब देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एरीज की जुलाई मंथ की एनर्जी कैसी रहने वाली है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो मेरे एरीज हैं उनकी पर्सनल लाइफ में क्या रहने वाला है। तो मुझे लगता है कि जुलाई मंथ में बहुत टाइम से अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे और आपको लग रहा था कि आप अभी तक आपको उसमें क्लैरिटी नहीं मिली और काफी लोगों से आपने उसके बारे में बातचीत की, काफी लोगों की सलाह ली और मुझे लगता है कि अब आपको एक प्रेशर, एक बर्डन फील होने लग गया है कि मुझे जल्दी से किसी भी नतीजे पे आना पड़ेगा, कोई जवाब देना पड़ेगा अपने पर्सन को। तो उसी कश्मकश में मुझे यहाँ पे मेरे एरीज दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है कि अब आपको लगता है कि चीजें जैसी भी हैं उन्हें वैसे ही कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। अगर कमिटमेंट दे दिया गया है तो कमिटमेंट निभाने की ही यहाँ पे मुझे सोच दिखाई दे रही है। और वैसे भी जो एरीज होते हैं वो जल्दी अपनी बात पे फिरते नहीं है, अपनी बात को जल्दी वापस नहीं लेते। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि लेकिन अभी भी आपके अंदर कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड और क्लैरिटी की इच्छा है। ये एरीज की एक नेचर होता है एरीज का कि वो चीजों को तब तक सोचते हैं, तब तक देखते रहते हैं जब तक वो उनमें से कुछ नेगेटिव नहीं निकाल लेते। इतने ज्यादा क्रिटिकल होकर चीजों को सोचते हैं या देखते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी भी जो मेरे एरीज हैं उनकी यही सोच है कि मुझे और क्लैरिटी मिल जाए, और क्लैरिटी मिल जाए, और कुछ ऐसी बात जानने को मिल जाए जो अभी तक उन्हें नहीं पता थी। तो लेकिन यहाँ पे आप किसी के लिए इमोशंस फील करते हैं, आपकी फीलिंग्स हैं किसी के साथ, सोल कनेक्शन आपको फील होता है और चाहते हैं कि उसे अपनी जिंदगी में लाया जाए, हमसफर बनाया जाए। लेकिन वही एक इंसान जब किसी मुकाम पे पहुंच जाता है या आपने कुछ चीजें फेस की हैं अपनी लाइफ में, तो आपको लगता है कि थोड़ा और चीजों को जांचा परखा जाए। आखिर जिंदगी का सवाल है, ये फैसले रोज नहीं लिए जाते। तो ठीक है, इमोशंस है, लेकिन अभी आपकी टेंडेंसी रहेगी कि चीजों को और थोड़ा सा समय दिया जाए, वक्त दिया जाए और देखते हैं आगे जाके ये रिलेशन को आप कहाँ देखेंगे। हाँ, अभी सोच में है ये रिलेशन की इसको कंसीडर किया जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी भी आप किसी को जवाब देने के मूड में है। अभी आपकी यही सोच है कि चीजों को और बेहतर और एक्सपीरियंस यूज करते हुए सोचा जाए, देखा जाए। तो देखते हैं कि मेरे जो एरीज हैं उनकी जुलाई मंथ में फाइनेंस एनर्जी कैसी रहने वाली है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, नाइन ऑफ स्वॉर्ड। ओके जी, मुझे लगता है जो मेरे व्यूवर्स की फाइनेंस की कंडीशन है, पैसे तो आ रहे हैं आपके पास, पैसे आने की कोई कमी नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि जो पैसों के साथ उन पैसों को जैसे यूज करना चाहिए जिससे आपके फाउंडेशन स्ट्रांग हो, स्टेबिलिटी आए लाइफ में, लग्जरी आए। मुझे लगता है यहाँ पे पैसे कुछ ऐसी जगह पे आपके लग जाएंगे, आपके ना चाहते हुए भी, जिनके बारे में अभी आपको क्लैरिटी नहीं थी। और शायद पैसा खर्च करने के बाद या इन्वेस्ट करने के बाद आप थोड़ा सा पछतावे में चले जाए कि फैसला मैंने थोड़ा जल्दी ले लिया और सोचा ज्यादा, पर जो एक्शन है एट द मोमेंट वो गलत ले लिया गया। तो कोशिश करें कि कितना भी आप प्रेशर फील करें, कितने भी लोगों का आपको प्रेशर फील हो, लेकिन जो फैसले हैं वो आप बहुत सोच समझ के ले। पैसों की जहां बात आ जाती है वो एक स्टेबिलिटी को दिखाता है, आपके लाइफ के प्रति, आपकी फैमिली के प्रति जो आपकी कमिटमेंट्स है उसको दिखाता है। तो मुझे लगता है कि जुलाई में हो सकता है कि आपको पैसे तो आए लेकिन खर्चे भी उस हिसाब के आए जिन्हें करने के बाद आप मंथ एंड में थोड़ा सा गिल्टी फील करें कि अगर वो खर्चा रोक लेते या वहां पे हम ना खर्च करते तो अच्छा होता। तो इस चीज से आपको थोड़ा सा बचने की जरूरत है। मुझे लगता है कि जुलाई मंथ में मेरे जो व्यूवर्स है अच्छा खासे पैसे कहीं पे खर्च कर देंगे और खर्च करने के बाद शायद थोड़ा सा गिल्टी फील करेंगे। चले देखते हैं कि जो एरीज हैं वो करियर एनर्जी में कैसे रहने वाले हैं। ओके, मुझे लगता है कि जो करियर में मेरे एरीज जुलाई मंथ में बहुत सारी चीजों का जो वेट कर रहे थे, बहुत सारे नतीजों का इंतजार कर रहे थे, वो नतीजे अब आने वाले हैं और बहुत हद तक वो नतीजे आपके हक में आएंगे। जो लॉन्ग टर्म में होने वाली चीजें जिन्हें वक्त लगता है इन्वेस्ट करने में भी, आउटपुट आने में भी, और अब वो शायद वो नतीजे आने वाले हैं। आपकी काफी ज्यादा पैनी नजर थी अपने किए हुए कामों पे,
बहुत संजीदगी से, बहुत गंभीरता से आपने अपने कदम रखे थे, और ऐसा पैसा भी आने वाला है जो शायद आपने कमाया नहीं था, कहीं इन्वेस्ट करके आपने छोड़ दिया था, तो हो सकता है वो पैसा भी अब आपको मिले। और कुछ डिवाइन की तरफ से भी आपको गिफ्ट मिल सकता है, डिवाइन की तरफ से कुछ ऐसे पैसे, कुछ ऐसी चीजें एज ए गिफ्ट आपको मिल सकती है जो आपने अभी तक एक्सपेक्ट नहीं की थी। अगर आप नया फोन लेने का सोच रहे थे, नई गाड़ी लेने का सोच रहे थे, नया घर लेने का सोच रहे थे, तो मे बी वो अब इस मंथ में आप ले पाएंगे। और वही बात आ रही है, एक जो एनर्जी नेगेटिव इसमें दिखती है बस यही है कि बहुत सारे लोगों की आपके ऊपर नजर रहेगी, आपके पैसों पे नजर रहेगी। बहुत सारे लोग ये जानना चाहेंगे कि आखिर मेरे एरीज अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, ऐसा क्या कर रहे हैं जिनसे उन्हें इतने पैसे या इतनी ख्वाहिशें या इतनी लग्जरी आपको मिल रही है। तो वो उस चीज पे ध्यान रहेगा, उस चीज से आपको बचना है। अगर आपके पैसे आ रहे हैं या कहीं से भी आपको कहीं सक्सेस मिल भी रही है, तो आपको बहुत साइलेंट, बहुत पीसफुल, बहुत काम डाउन रहना होगा। ऐसा नहीं है कि अगर कुछ अच्छी चीजें हो रही हैं तो उसके बारे में आप ढिंडोरा पीट दें, या बहुत सारे लोगों, वैसे एरीज का ये नेचर होता नहीं है, वो बहुत बहुत शांति से अपना काम करते हैं, मुझे पता है। फिर भी अगर कहीं पे भी 1% हमारे मन में आ जाए कि जो पैसे हैं, जो फाइनेंसिस है, जो करियर है, अगर बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, उसके बारे में बात की जाए, तो मे बी आपको बात नहीं करनी चाहिए। हो सके तो जितना हो सके खुद को हाइड करके रखें, वो आपकी बेहतरी में ही जाएगा। और अब देख लेते हैं जो मेरे एरीज हैं उनकी हेल्थ एनर्जी कैसी रहने वाली है इन द जुलाई मंथ। एरीज की जो हेल्थ एनर्जी है कैसी रहने वाली? एस ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ वॉर्ड, नाइट ऑफ वॉर्ड, किंग ऑफ वॉर्ड। ओके, मैंने पहले ही ये बात कही थी आपको कि जुलाई मंथ में हो सकता है बहुत सारा काम, बहुत सारे बर्डन्स कैरी करके चले, और कुछ पर्सनल रिलेशनशिप में ऐसी बातें हो जो आपके काम को भी अफेक्ट करे। हो सकता है काम में कहीं से आपको चीटिंग फील हो जाए, लगे कि कुछ धोखे जैसा लगा, और कहीं पे आपने इन्वेस्ट किया बड़े भरोसे के साथ, लेकिन नतीजे वैसे नहीं निकले और कुछ लोगों ने आपको चीट कर दिया। हो सकता है आपको इस बात का भी दुख या हर्ट रहे कि ये फैसला जिसको मैं टाइम ले सकता था, जिसको मैं अभी होल्ड ऑन कर सकता था, मैंने क्यों नहीं किया, और जल्दबाजी में एक फैसला आप ले लोगे जिस पर आपको बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा। हो सकता है कि वो शॉर्ट टर्म एक इमोशन या शॉर्ट टर्म एक फीलिंग कह सकते हैं उसको, एक शॉर्ट टर्म एनर्जी हो सकती है जिसके ज्यादा बुरे नतीजे ना हो, लेकिन एक लेसन आपको जरूर मिलेगा कि लाइफ में इतनी जल्दी सडन किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना, रैंडमली लोगों के ऊपर बिजनेस के लिए या किसी भी डील के लिए भरोसा नहीं करना, कहीं पे भी अपना पैसा ऐसे ही इन्वेस्ट नहीं करना। मुझे यहाँ पे हेल्थ सिर्फ इसलिए खराब लग रही है क्योंकि जितने भी मेरे एरीज है जो खुद को वर्कोहॉलिक की तरह देखते हैं, और वैसे भी एरीज बहुत काम करते हैं, एक ही समय पे आप इतना काम कर लोगे। अगर हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो मे बी वो 7 दिन आपको कम लगते हैं, दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे भी आपको कम लगते हैं। इतना काम आप करके रखते हैं अपना, क्या कह सकते हैं उसको, पेंडेंसी पे, कि अभी ये भी पेंडिंग है, अभी वो भी पेंडिंग है। ना आप खुद सोते हो, ना दूसरों को सोने देते हो, ना खुद बैठते हो, ना दूसरों को बैठने देते हो। तो ऐसी जो भागने वाली सोच है ना, वो कई बार इंसान को अंदर से थका देती है। जो चाहिए वो मिल तो जाएगा, लेकिन अगर अपनी हेल्थ को सेक्रीफाइस करके हमने कुछ अचीव किया तो मुझे नहीं लगता कि वो कुछ आपको उसमें कुछ ज्यादा फायदा हुआ, आप लॉस नहीं है। तो अपनी हेल्थ को सेक्रीफाइस ना करें, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कि जो जितने भी ये एरीज देख रहे हैं, हो सकता है कि कुछ हर्टफुल बातें, कुछ हर्टफुल चीजें, कुछ लोगों का चीट, हो सकता है कि कुछ पास्ट के चीट्स आपको अभी भी डिस्टर्ब करते हैं, और आपको लगता है कि काश मैंने तब भरोसा ना किया होता या मैंने अब भरोसा ना किया होता। वो चीजें हो सकता है कि आपको हर्टफुल फील कराते रहे। कितने भी पैसे आ जाए, कितनी भी करियर में आप ग्रो कर लो, अगर आपका मूड अच्छा नहीं है, अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि किसी भी चीज का, फिर किसी भी रिलेशन को आप इंजॉय नहीं कर सकते। काम करने का आपको काफी ज्यादा शौक है, आपको लगता है बस पैसे बनाने हैं, पैसे कमाने हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे हेल्थ का इश्यू दिखाई दे रहा है। पॉसिबल हो तो अपना एक हेल्थ चेकअप करवा लें, और मेडिटेशन करें। मेडिकेशन से अच्छा मेडिटेशन है, चिंता से अच्छा चिंतन है। भगवान का नाम ले, थोड़ा सा शांत करें खुद को, ठहर जाए, रुक जाए, सोचे, एक बार पीछे मुड़कर देखें कि क्या, कहाँ पे क्या गलती हुई है, कहाँ पे चीजों को रोकना था, कहाँ पे चलना था, किन पे भरोसा करना था, किस पे भरोसा कभी नहीं करना था। तो
तो मुझे लगता है यहाँ पे आपको अब एक लेसन लेने की जरूरत पड़ेगी। जो हेल्थ होती है वो बेसिकली हमारा एक लेसन होता है, बड़ा लेसन, कि कहाँ पे हमने इतनी चीजों को इग्नोर कर दिया कि वो चीजें सरफेस पे आ गई और हमारी हेल्थ के ऊपर बात आ गई। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि जो मेरे एरीज हैं शायद अपनी लाइफ में, पर्सनल रिलेशनशिप में, करियर में, फाइनेंसिस में बहुत अच्छा कर लेंगे। अगर आप अपनी हेल्थ से चूक गए तो मुझे नहीं लगता कि आपने कुछ भी अचीव किया। और यहाँ पे मुझे हेल्थ का ही इशू दिख रहा है जुलाई मंथ में। कोशिश करें, खुद को काम डाउन करें, रिलैक्स करें, और अदरवाइज पैसे जैसे आ रहे हैं, पार्टी वार्टी होने वाली है, और बहुत सारी सक्सेस, बहुत सारी लग्जरी, बहुत अच्छा रिलेशनशिप को एंजॉय करने की भी एनर्जी यहाँ पे काफी ज्यादा है। लेकिन हेल्थ का ध्यान रखें, और बहुत सारा आपको मेरी तरफ से ब्लेसिंग है। बहुत हेल्थ मिले आपको, बहुत सेहतमंद जीवन आप जिए। तो थैंक यू सो मच।